नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में बने हालातों के बाद भी जो तेवर वहां की अंतरिम सरकार दिखा रही थी, वो भारत के सामने अब नर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। चौतरफा मुश्किलों से घिरा बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा था, लेकिन चाहे जितने तेवर बांग्लादेश दिखा ले, उससे अच्छी तरह पता है, मालूम है कि भारत की मदद के बिना उनके मुल्क का गुजारा बेहद मुश्किल है। ऊल जलूल बयान जो भारत पर दिए जाते रहे, अगर भारत बांग्लादेश से मुंह फेर ले तो बांग्लादेश का दाना पानी तक संकट में आ जाएगा। शेख हसीना के लिए भारत से पंगा लेने वाले बांग्लादेश को कहीं ना कहीं अब समझ में आ गया है कि भारत के खिलाफ बोलना कितना खतरनाक हो सकता है। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना उनके लिए ही मुश्किल खड़ी करेगा। शेख हसीना सरकार में हुए समझौते को रद्द करने की धमकी देने वाली वहां की अंतरिम सरकार ने अपने देश में खाने के संकट से निपटने के लिए भारत से अब 50,000 टन चावल आयात करने का फैसला किया, जिससे देश के फूड स्टॉक को भरा जा सके। बांग्लादेश का खाद्य मंत्रालय भारत के SAEL एग्री कमोडिटीज के जरिए करीब 39,000 रुपए प्रति टन की कीमत से चावल आयात करेगा। मंत्रालय के डेटा के मुताबिक बांग्लादेश में इस वक्त 12.36 लाख टन अनाज भंडार है, जिसमें से 8.08 लाख टन चावल है। मंत्रालय के अधिकारियों ने यह भी बताया कि अंतरिम सरकार ने इस वित्त वर्ष में कुल 5 लाख टन चावल के आयात की योजना बनाई। अब शेख हसीना सरकार के समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे। दक्षिणी एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी भी रहा है। इस मामले में भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। एशिया में बांग्लादेश का सबसे ज्यादा माल भारत में निर्यात किया जाता है, लेकिन वहां तख्तापलट होने के बाद हालात बिगड़ गए। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ गई। बांग्लादेश में सबसे बुरे हालात बने तो वो अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर हिंदू समुदाय के लिए। वहां हिंदुओं के आस्था स्थलों को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, हिंदुओं के घरों पर हमले कर उनके साथ मारपीट की गई। लेकिन वहां की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चुपचाप खामोश होकर इस सब कुछ देखते रहे और वहां पर कट्टरपंथियों के इशारे पर काम करते थे। कट्टरपंथी वहां की सरकार पर हावी हैं, वहां के हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों तो जिस तरीके से सेकुलर शब्द हटाने की बात वहां से सामने आई थी, यानी कि पूरी तरीके से जो हिंदू हैं उनको प्रताड़ित करने की योजना वहां पर जो बनाई जा रही थी, अब उसके लिए भी वहां की जो सरकार है उसको सोचना होगा, क्योंकि अगर वहां के हालात ऐसे बने रहे तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश पूरी तरीके से समाप्ति की कगार पर आ जाएगा। हालांकि वहां के जो विपक्षी दल, वहां का जो दल है BNP, वो अब ये चाहता है कि वहां जल्द से जल्द चुनाव हो और अंतरिम सरकार ये चाहती है कि शेख हसीना भारत से बांग्लादेश लाई जाएं, उनको तमाम जो सजाएं हैं, जो उनके ऊपर FIR की गई हैं, उनके तौर पर उन्हें सजा दी जा सके। लेकिन भारत शेख हसीना के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है और अब बांग्लादेश को भी यह समझ आ गया है कि इस कट्टरता के साथ, भारत के साथ बैर करके, भारत के खिलाफ अपना एजेंडा चलाकर काम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें।